कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्थिति के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। अ वेलकम स्पाइक, कि भाई जो वैक्सीनेशन है ना, तो उस वैक्सीनेशन में हमें वृद्धि देखने को मिली है। स्पाइक का मतलब होता है एन इंक्रीज इन समथिंग, है ना, वृद्धि देखने को मिली है और यह अच्छी बात है, स्वागतपूर्ण है। द थ्रेट ऑफ अ थर्ड वेव एंड न्यू वेरिएंट्स, वेरिएंट का मतलब होता है एक तरीके से मॉडिफाइड वर्जन, है ना, परिवर्तित रूप। मेक स्पीडी कंप्लीट इनोकुलेशन अ प्रायोरिटी। इनोकुलेशन का मतलब होता है टीका करना, टीकाकरण, इंजेक्शन लगाना किसी को, जैसे पोलियो का टीका लगा दिया आपको, कोरोना वायरस का टीका लगा दिया, तो वो जो टीका लगाने का काम है ना, उसको बोला जाता है इनोकुलेशन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जो कोरोना वायरस की थर्ड वेव का खतरा है, और क्या है खतरा, कोरोना वायरस के कई परिवर्तित रूप सामने आ चुके हैं, इनका जो खतरा है, इसके चलते क्या हुआ है कि जो इनोकुलेशन है, जो टीकाकरण है, वह हमारी प्राथमिकता बन गया है ना। मेक स्पीडी, कि भाई जितनी जल्दी से जल्दी हो ये जो इनोकुलेशन का प्रोग्राम है ये पूरा हो, है ना, ये हमारी प्राथमिकता बन गया है। और ये हुआ है इस खतरे के चलते। क्या है खतरा, कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव भी आ सकती है। इसके अलावा कोरोना वायरस के कई न्यू वेरिएंट्स आ चुके हैं, है ना, उनके चलते भी हमें खतरा है। इंडिया बिगन द वीक विथ अ रिकॉर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया बिगन द वीक विथ अ रिकॉर्ड, कि भाई ये जो सप्ताह की शुरुआत इंडिया ने की है ना, इस ये जो सप्ताह की शुरुआत रही, ये मतलब बहुत ही रिकॉर्ड के साथ शुरुआत हुई। बाय एडमिनिस्ट्रिंग, एडमिनिस्टर का मतलब है यहाँ पे औषधि वितरित करना, है ना, कोई ड्रग्स है, कोई दवा है, उसे वितरित करना। तो बाय एडमिनिस्ट्रिंग ओवर 8.6 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन ऑन अ सिंगल डे, एन इम्प्रेसिव फीट, इवन यहाँ पे फीट से मतलब है अचीवमेंट, इम्प्रेसिव का मतलब है बहुत ही प्रभावी, इवन फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब है नज़रिया। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जो इस वीक की शुरुआत रही ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है ना, बहुत ही रिकॉर्ड के साथ, है ना। भारत ने क्या रिकॉर्ड बनाया इस वीक की शुरुआत के साथ, कि भाई 8.6 मिलियन डोज से भी ज़्यादा वैक्सीन एक सिंगल डे में जो है लोगों को वितरित की गई। एन इम्प्रेसिव फीट, ये बहुत ही प्रभाव, आप कह सकते हो कि बहुत ही प्रभावशाली अचीवमेंट था, इवन फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि अगर इंटरनेशनल स्तर से भी अगर हम तुलना करें, है ना, वैश्विक नज़रिए से भी अगर हम देखें, तो भारत का ये जो अचीवमेंट था कि एक दिन में 8.6 मिलियन डोज से भी ज़्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीन को वितरित करना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। फॉर मोस्ट ऑफ मे, कि मई मंथ के अधिकांश में, मई मंथ के अधिकांश दिनों में हमने क्या देखा, इंडिया स्ट्रगल्ड, इंडिया स्ट्रगल टू डिलीवर ओवर 2 मिलियन डोजेज अ डे, मतलब भारत ने संघर्ष किया टू डिलीवर, कि भारत जो है डिलीवरी नहीं दे पा रहा था 2 मिलियन डोजेज अ डे, कि पर डे 2 मिलियन से ज़्यादा डोज भी मई मंथ के दौरान हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। और जून मंथ की शुरुआत में, एंड बिगिनिंग जून, मैनेज टू हाइक इट टू ओवर 3 मिलियन डोजेज डेली, और जून मंथ की शुरुआत में भारत ने किसी तरह से मैनेज किया, हाइक का मतलब है बढ़ोतरी करना, और जून मंथ में किसी तरह से 3 मिलियन डोजेज डेली प्रोवाइड इंडिया कराने लगा। दीज आर सब्सटेंशियल नंबर्स बट इनएडिक्वेट, एडिटोरियल कहता है दीज आर सब्सटेंशियल का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, सिग्निफिकेंट नंबर्स, बट इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त, कि ठीक है ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई मई मंथ के दौरान 2 मिलियन डोजेस पर डे हम वितरित कर रहे थे, धीरे धीरे उनमें बढ़ोतरी हुई, जून में हम 3 मिलियन डोजेस वितरित करने लगे, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ये नंबर जो है अपने आप में, एडिटोरियल कहता है कि भाई इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन फिर भी अपर्याप्त हैं, यानी कि भाई भारत की जनसंख्या को देखते हुए और भी ज़्यादा मात्रा में कोरोना वायरस की डोजेज जरूरी हैं। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट द बेनिफिट्स ऑफ मास वैक्सीनेशन वुड बी डिसर्नेबल, डिसर्नेबल का मतलब होता है विजिबल, है ना, जिसे आप देख सको, है ना, विजिबल, है ना, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आप देख सको। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो मास वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, मास वैक्सीनेशन का मतलब है व्यापक स्तर पे वैक्सीनेशन, है ना, व्यापक स्तर पे जो टीकाकरण किया जा रहा है, इसके प्रभाव हमें दिखाई देंगे, विजिबल होंगे, कब, ओनली आफ्टर अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज इनोकुलेट, इनोकुलेट का मतलब होता है किसी को वैक्सीनेट कर देना, है ना, किसी को टीका लगा देना। एडिटोरियल कहता है
ओनली आफ्टर अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज इनोकुलेटेड, कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब वैक्सीनेट कर दिया जाता है तब जाके हमें मास वैक्सीनेशन के प्रभाव जो है नज़र आएंगे। इन टर्म्स ऑफ के रूप में रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड मॉर्टिलिटी। भाई हम देखना चाहते हैं ना कि भाई वैक्सीनेशन का प्रभाव हो रहा है, तो हम किस रूप में दिखाई देगा वो प्रभाव? रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन, कि भाई जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, उन भर्ती किए जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आए। मॉर्टलिटी, मृत्यु दर में कमी आए। तो ये मृत्यु दर में कमी आना, हॉस्पिटलाइजेशन में कमी आना, ये दिखाई देंगे लेकिन तभी जब एक बड़ा हिस्सा भारत की जनता का वैक्सीनेट कर दिया जाता है, तब जाके ये संभव हो पाएगा। बाय दैट मैट्रिक, है ना, इस आंकड़े के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से, इंडिया इज़ अ ग्लोबल लेगार्ड। लेगार्ड का मतलब है कि भाई भारत जो है ना वो पीछे छूट रहा है, पीछे चल रहा है भारत, है ना। विद ओनली 17% ऑफ द पॉपुलेशन कवर्ड बाय एटलीस्ट वन डोज। एडिटोरियल कहता है कि भारत की जो टोटल जनता है उसमें से मात्र 17% जनता को अभी तक जो है कोरोना वायरस की सिर्फ एक डोज मिल पाई है, और एंड लेस देन 4% बाई 2। भारत की टोटल जनता के मात्र 4% से भी कम ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस की दोनों डोज मिल गई है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, देखो मतलब कितना पीछे भारत चल रहा है ना, कि अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस की दोनों डोज कितने व्यक्तियों को मिल गई है भारत में, तो उनका प्रतिशत 4 से भी कम है। और कोरोना वायरस की सिंगल डोज कितनों को मिल चुकी है? लगभग 17% लोगों को। लेकिन फिर भी भारत वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें, है ना, वैश्विक से बात करें तो काफ़ी कम है ये अनुपात। द यूएस इन कंपैरिजन, जैसे अगर हम तुलना करें भारत की, है ना, अमेरिका को अगर हम देखें, तुलना करें, हैज़ इनोकुलेटेड एटलीस्ट 53%। भाई अमेरिका जो है उसने वैक्सीनेट कर दिया है कितने लोगों को? 53% लोगों को। एंड द यूके 64% विद अ सिंगल डोज। और यूके में 64% लोग जो हैं उनको इनोकुलेट कर दिया गया है, वैक्सीनेट कर दिया गया है। मतलब अमेरिका में 53% और यूके में 64% लोगों को कम से कम एक सिंगल डोज तो मिल ही चुकी है कोरोना वायरस की। इन दैट लाइट, इस प्रकाश में अगर हम बात करें, इस संदर्भ में अगर हम बात करें, इंडिया ऑन अ सिंगल डे बीइंग एबल टू एडमिनिस्टर ओवर ट्वाइस द प्रीवियस वीक्स डेली एवरेज मैक्स प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है एबल टू बी बिलीव्ड, है ना, जिस पर आप विश्वास कर सको। द सेंटर्स एस्पायरेशन, भाई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा है, केंद्र सरकार चाहती है टू इनोकुलेट, वैक्सीनेट करना चाहती है केंद्र सरकार, ऑल ऑफ इंडिया सेडल, भारत के पूरे वयस्क लोगों को, पॉपुलेशन बाय द ईयर एंड, इस साल के अंत तक भारत सरकार चाहती है कि भारत के जितने भी वयस्क लोग हैं, 18 से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों को इनोकुलेट कर दिया जाए, वैक्सीनेट कर दिया जाए। ये भारत सरकार की एस्पायरेशन है, महत्वाकांक्षा है। और ये महत्वाकांक्षा जो है प्लॉजिबल प्रतीत होती है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। वो क्यों प्लॉजिबल प्रतीत होती है? वो इसलिए प्रतीत होती है कि भारत ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज़ी लाई है, और तेज़ी लाते हुए भारत जो है एक सिंगल डे में बीइंग एबल टू एडमिनिस्टर, है ना भाई, भारत जो है सक्षम रहा औषधि को वितरित करने में ओवर ट्वाइस द प्रीवियस वीक, कि भाई प्रीवियस वीक जो था उस वीक में जो डेली एवरेज चल रहा था कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का, उस डेली एवरेज में आपने क्या किया? मतलब डबल से भी ज़्यादा वृद्धि कर दी, है ना, एक दिन में। मतलब पहले जो वीक जो चल रहा था उसमें जितनी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जा रही थी उससे डबल, और यूँ कहो कि डबल से भी ज़्यादा वैक्सीन आपने एक दिन में की ना, तो इससे एक भरोसा आया है। So far till now about 25% of them have been administered at least one dose, कि भारत के वयस्क लोगों की अगर हम बात करें तो लगभग 25% जो लोग हैं उनको कम से कम एक डोज तो मिल चुकी है। एंड टू रीच द 944 मिलियन एडल्ट पॉपुलेशन, और जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, हम उस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के माध्यम से अभी कितने लोगों को और कवर करना है? 944 मिलियन लोगों को कवर करना है। तो इस आंकड़े को पार करने के लिए हमें किस बात की ज़रूरत है? इट रिक्वायर्स, हमें ज़रूरत है अबाउ 8 मिलियन जैब। यहाँ जैब्स का मतलब है इंजेक्शन, भाई जैसे इंजेक्शन के माध्यम से निडल जो होती है ना, उसके माध्यम से जो औषधि आपके शरीर में डाली जाती है ना, उसको बोलते हैं जैब्स, है ना, इंजेक्शन। इट रिक्वायर्स अबाउट 8 मिलियन जैब्स एवरी डे अंटिल द ईयर एंड। अगर हम चाहते हैं
कि इस साल के अंत तक हमारी जो सारी एडल्ट पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो जाए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, डेली के कम से कम 8 मिलियन इंजेक्शन दिए जाने चाहिए। While India has, as part of its polio vaccination programs, administered vaccines to millions of children in a day, एडिटोरियल कहता है कि जबकि एक और हम क्या देखते हैं, भारत ने, अगर भारत के हम पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो उस पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमने क्या देखा, भारत ने डिस्ट्रीब्यूट किया, वितरित किया क्या, वैक्सीन्स टू मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन अ डे, मतलब लाखों की संख्या में बच्चों को पोलियो की वैक्सीन भारत ने वितरित की। और इस पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भारत बहुत हद तक सफल रहा। अ वन डे रिकॉर्ड इज नॉट एविडेंस दैट द ट्रेंड इज सस्टेनेबल। ठीक है, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के मामले में वन डे रिकॉर्ड हमारा बहुत ही बेहतरीन रहा, लेकिन एक दिन का रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण नहीं है दैट द ट्रेंड इज सस्टेनेबल, कि ये जो ट्रेंड है यह टिकाऊ रहेगा। भाई ठीक है, एक दिन आपका आंकड़ा बहुत ऊंचा चला गया कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये ट्रेंड जो है यह टिकाऊ रहेगा, ये लगातार बना रहेगा। मोस्ट स्टेट्स, अधिकांश जो भारत के राज्य हैं, सब्सटेंशियली, है ना, मतलब काफ़ी हद तक, है ना, इंक्रीज्ड देयर डेली काउंट ऑन जून 21। 21 जून को हमने क्या देखा कि भारत के जो अधिकांश राज्य हैं उन्होंने काफ़ी हद तक क्या किया, अपने वैक्सीनेशन को बढ़ाया। बट 3 स्टैंड आउट, ठीक है, सभी राज्यों ने जो है बढ़ोतरी की, लेकिन 3 राज्य हैं स्टैंड आउट, ये तो बिल्कुल अलग ही दिखाई देते हैं, मतलब इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी प्रोग्रेस दिखाई। कौन कौन है वे? हरियाणा, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। हाउएवर एमपी, अगर एमपी के संदर्भ में अगर हम बात करें, रिकॉर्ड्स शो, एमपी के जो रिकॉर्ड हैं वो ये दिखाते हैं, नेवर पीक, पीक का मतलब है हाईएस्ट लेवल पे जाना, है ना, शिखर को छूना, ओवर 5 लाख अ डे अंटिल मंडे, मतलब इस सोमवार तक से पहले मध्य प्रदेश में कभी भी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वह 5 लाख पर डे से ऊपर नहीं पहुंचा। लेकिन मंडे को हमें क्या देखने को मिला, व्हेन इट नियरली क्वाड्रपल्ड, बिल्कुल 4 गुना, कि भाई जैसे 4 गुना, है ना, क्वाड्रपल्ड दिस नंबर। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वह पर डे अगर हम बात करें तो 5 लाख से ऊपर कभी नहीं गया। लेकिन मंडे को हमें क्या देखने को मिला, ये मानो कि बिल्कुल एकदम चौगुना हो गया वो नंबर, है ना। हरियाणा में हमें क्या देखने को मिला, हरियाणा हिस्टोरिक हाई एंड एवरेज हैज हॉवर्ड का मतलब है मंडराना, अराउंड 1.5 लाख, बट इट मोर देन ट्रिपल्ड दैट ऑन मंडे। अब ऐसे ही हरियाणा के संदर्भ में आप अगर हम बात करें, हिस्टोरिक हाई एंड एवरेज हैज हॉवर्ड, कि भाई हरियाणा का जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें अगर हम पर डे की बात करें, है ना, तो वह ऐतिहासिक रूप से जो उसका उच्चतम रहा है और या जो एवरेज रहा है ना, वह सिर्फ 1.5 लाख के करीब रहा है। यानी कि हरियाणा पर डे आप ये मान लो लगभग 1.5 लाख कोरोना वायरस वैक्सीन जो है लोगों को दे रहा है। बट इट मोर देन ट्रिपल्ड दैट ऑन मंडे, लेकिन सोमवार को इसने भी बहुत ज़्यादा वृद्धि दिखाई और ये मानो कि ये 1.5 लाख से बिल्कुल ट्रिपल हो गया, है ना। एंड कर्नाटका विद अ प्रीवियस हाई ऑफ 2.6 लाख, कर्नाटक के संदर्भ में अगर हम बात करें, है ना, तो पर डे कर्नाटक का हाई कितना था, कोरोना वायरस वैक्सीन करने का जो आंकड़ा था वो था 2.6 लाख पर डे, मल्टीप्लाइड दैट 5 फोल्ड विथ 11 लाख जेब्स, है ना, विथ 11 लाख जेब्स का मतलब है वही इंजेक्शन। अब देखो कर्नाटक ने कितनी ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई है ना। मंडे को जो कर्नाटका का आंकड़ा था उसमें हमें क्या देखने को मिला, बिल्कुल एकदम गुणित रूप से वृद्धि देखने को मिली, 5 फोल्ड, 5 गुना वृद्धि। पहले 2.6 लाख हाईएस्ट एवरेज आ रहा था, है ना, 2.6 लाख से सीधे पहुंच गए 11 लाख पे ना, तो मंडे को इतनी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। तो इसलिए इन 3 राज्यों का जिक्र एडिटोरियल ने विशेष रूप से किया कि भाई ठीक है, पूरे राज्यों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन इन तीनों राज्यों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिली। टू सब्सटेंशियली, मतलब काफ़ी हद तक, है ना, इंक्रीज वैक्सीनेशन। एडिटोरियल कहता है कि वैक्सीनेशन को काफ़ी हद तक बढ़ाने के लिए बोथ द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेशंस एंड डोजेस एडमिनिस्टर्ड मस्ट इंक्रीज, दोनों चीज़ों को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है,
किन किन को? वैक्सीनेशन के जो सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, है ना, इसके अलावा जो डोजेज लोगों को प्रदान की जा रही है, इन सब की संख्या बढ़ाए जाने की ज़रूरत है ना। सम स्टेट्स हैड ऑर्गेनाइज्ड मास वैक्सीनेशन ड्राइव। ड्राइव का मतलब है यहाँ पे एफर्ट, कि भाई कुछ राज्य जो हैं उन्होंने आयोजित किया है क्या? वैक्सीनेशन के एफर्ट, है ना, कि भाई व्यापक स्तर पे वैक्सीनेशन के एफर्ट्स उन्होंने आयोजित किए हैं। एंड द रूल्स अलाउइंग स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज बिटवीन 18 to 44 ईयर्स अनलाइक द प्रीवियस रिक्वायरमेंट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन ऑन कोविन। देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि ये जो मास वैक्सीनेशन में बढ़ोतरी आई है वह इस चक्कर में भी आई है। पहले क्या चल रहा था? पहले आपको क्या होता था, कोविन की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको प्री रजिस्टर करना पड़ता था, है ना, इस बात का रिक्वायरमेंट था, ये बात ज़रूरी थी, है ना, प्रीवियस, है ना, अनलाइक। लेकिन इस बार क्या किया गया? स्पॉट रजिस्ट्रेशन। स्पॉट का मतलब है आप जिस जगह पे हो ना उसी जगह पे आपका रजिस्ट्रेशन किया गया और आपको वैक्सीन दी गई, है ना। तो एडिटोरियल कहता है कि हो सकता है इस बात ने हमारी मदद की हो। मे हैव हेल्प्ड विथ द बूस्ट। बूस्ट का मतलब है बढ़ोतरी, इंक्रीज, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो बूस्ट हमें देखने को मिला, है ना, तो ये बूस्ट हो सकता है इसलिए भी हमें देखने को मिला। मे हैव हेल्प्ड का मतलब है हो सकता है इस बात से हमारी सहायता हुई हो। किस बात से? कि पहले हम क्या कर रहे थे? प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया? ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया। तो हो सकता है इससे भी कोरोना वायरस मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ोतरी हमें मिली हो। इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्राइमरीली रेस्ट्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ कोविशील्ड। देखो हम सबसे ज़्यादा जो डिपेंड है ना वो हैं, डिपेंडेंट जो हैं वो हैं कोविशील्ड वैक्सीन पे, है ना। इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्राइमरीली रेस्ट ऑन, कि भाई भारत का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वह प्राथमिक तौर पर किस चीज़ पर निर्भर करता है? कोविशील्ड पे डिपेंड करता है। एंड बाय अगस्त द नंबर्स ऑफ कोवैक्सीन आर एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट इक्वल द मंथली सप्लाईज ऑफ कोविशील्ड। एंड बाय अगस्त, और अगस्त तक अगर हम देखें द नंबर्स ऑफ कोवैक्सीन, अगर अगस्त तक हम देखें तो ये जो कोवैक्सीन की संख्या है आर एक्सपेक्टेड, उस संबंध में हम ये उम्मीद कर सकते हैं टू एटलीस्ट इक्वल द मंथली सप्लाईज ऑफ कोविशील्ड, कि भाई अगस्त के अंत तक कोवैक्सीन की जो सप्लाई है वह कोविशील्ड के बराबर हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं ना, ऐसी उम्मीद है। वर दैट टू हैपन, अगर ऐसा होता है, देखो इस वर टू का हम प्रयोग करते हैं इमेजिनेशन को दिखाने के लिए ना, वर टू का प्रयोग किया जाता है इमेजिनेशन को दिखाने के लिए। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता है, वर दैट टू हैपन, इट वुड हेल्प विथ एडमिनिस्ट्रिंग एट लीस्ट बिटवीन 5 to 6 मिलियन डोजेज अ डे। एडिटोरियल यही कहता है कि ये जो बात है अगर सच साबित हो जाती है, भाई हम जो कह रहे हैं ना, क्या हम कह रहे हैं कि एक तरीके से ये जो कोवैक्सीन है इसकी सप्लाई भी कोविशील्ड की बराबर ही हमें अगर अगस्त के एंड तक मिलने लगती है, अगर ऐसा होता है तो इससे हमें मदद मिलेगी कोरोना वायरस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। कितनी हम वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? कम से कम 5 से 6 मिलियन कोरोना वायरस की डोजेज जो हैं हम डेली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड ऑट, और इसके माध्यम से ये भी होना चाहिए, देखो ऑट का मतलब होता है चाहिए, लेकिन ये ऑट हम शुड की जगह प्रयोग करते हैं जब नैतिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई बात हो, नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ी हुई बात हो। और अगर ऐसा होता है कि भारत सरकार जो है 5 से 6 मिलियन डोज पर डे की वितरित कर पाती है, तो इसके माध्यम से प्रॉम्प्ट का मतलब है एनकरेजमेंट, है ना, प्रोत्साहन। एंड ऑट टू प्रॉम्प्ट द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स पॉलिसी, कि अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बराबर सप्लाई हमें मिलती है तो इसके माध्यम से सरकार को इस बात के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि सरकार अपनी पॉलिसी पर पुनः विचार करे। क्या है सरकार की वर्तमान पॉलिसी? कि वर्तमान में हम 12 से 16 वीक का गैप रखते हैं बिटवीन कोविशील्ड डोजेस, कोविशील्ड की जो डोज दी जाती है उस पहली और दूसरी डोज के बीच में वर्तमान में 12 से 16 सप्ताह का हम गैप रखते हैं। ये सरकार की पॉलिसी है। और ये गैप क्यों रखा जाता है ना? टू इंश्योर दैट मोर पीपल आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर ज़बरदस्त मात्रा में हमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा सके, इसके लिए सरकार को अपनी इस पॉलिसी पर विचार करना चाहिए। कौन सी पॉलिसी? की ये जो 12 से 16 वीक का गैप रखते हैं ना, इसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है या नहीं।
द थ्रेट ऑफ अ थर्ड वेव एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ द डेल्टा वेरिएंट्स मेक स्पीडी कंप्लीट इनोकुलेशन अ प्रायोरिटी। इनोकुलेशन वैक्सीनेशन अ प्रायोरिटी। एडिटोरियल कहता है कि ये जो खतरा है ना कि तीसरी कोरोना वायरस की वेव आ सकती है, और ये जो कोरोना वायरस के परिवर्तित रूप है, इस परिवर्तित रूप को ना खास करके इससे ज़्यादा बहुत खतरा है, डेल्टा वेरिएंट है ना, ये कोरोना वायरस का एक परिवर्तित रूप है। तो कोरोना वायरस के कई नए परिवर्तित रूप हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये जो खतरा है, इस खतरे के चलते क्या है, हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ना, इसकी स्पीड बढ़ गई है ना। कंप्लीट इनोकुलेशन ए प्रायोरिटी है ना। तो इन खतरों के चलते इनोकुलेशन वैक्सीनेशन जो है वह हमारी प्रायोरिटी बन गया है। एंड दिस ऑट टू बी, और ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द ड्राइविंग फोर्स है ना, कि भाई इनोकुलेशन हमारी प्रायोरिटी बन गया है, और ये प्रायोरिटी जो है क्या होनी चाहिए, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है जो आपको चलाती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ऑफ इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो ये एडिटर कह रहा है कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव का जो खतरा है, यह एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, ताकि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वह स्पीड के साथ आगे बढ़े।